हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट हमने 2016 का क्वेश्चन किया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस 2015 के क्वेश्चन से। देखते हैं, इसमें बोल रखा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 and x2 satisfying the inequality modulus of x1 minus x2 less than 1, then which of the following interval or intervals is are correct। अब यहां पर हमें चार ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। हम देख रहे हैं कि हमें इसमें जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको हमने लिख लिया अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसमें जो एक मेन बात आपको बता रखी है वो ये बोल रखी है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो हमें समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मतलब हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो उसी का ध्यान में रखते हुए हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके अपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली। वो कितनी आ रही है हमारे पास, 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा ग्रेटर देन 0। यहां पर ये हमारे पास हो पा रहा है 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यू कैन से 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है अल्फा की, अल्फा बिलोंगिंग टू -1/2 टू 1/2। हमने नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करके, क्योंकि ये हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1। वहाँ से अल्फा की वैल्यू की जो रेंज आ रही है हमारे पास -1/2 से 1/2 तक की। और क्योंकि लेस देन 0 वाला हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है तो उसकी वजह से हमें कौन सा इंटरवल लेना है, नेगेटिव वाला। तो वो हमने इंटरवल ले लिया है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -12 से हाफ के बीच में। ओपन ब्रैकेट लगाया है वो क्यों, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू का साइन लगाकर नहीं दिया है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हमारे पास कितने रूट्स दे रखे हैं, दो रूट्स हैं। कौन कौन से, x1 एंड x2। और वो इस तरीके से हैं कि वो एक और हमारे पास जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स को निकालते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 1/अल्फा। एंड अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालते हैं तो हमारे पास आ रहा है x1 इंटू x2 इक्वल्स टू अल्फा बाय अल्फा, मतलब c/a। तो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1। ये दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो हमें इनइक्वालिटी दे रखी है इन रूट्स की फॉर्म में वो क्या दे रखी है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें यहाँ पर x1 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास वैल्यू किस किस की टर्म्स में है, x1 प्लस x2 की टर्म में है एंड x1 इंटू x2 की टर्म में है, मतलब सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब अगर हम थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड लगाएं और 10th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा को अगर हम याद करें तो हमें याद आएगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2। तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो हमारे पास एक यूजफुल रिजल्ट आ सकता है। वो कैसे, हम ध्यान से देखते हैं। मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1 है। मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी क्वांटिटी के पॉजिटिव रिजल्ट को। तो x1 माइनस x2 से चाहे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो, वो हमेशा मॉडुलस लगने के कारण कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर इस क्वांटिटी का
स्क्वायर भी अगर कर दिया जाए तो भी ये क्वांटिटी हमारी कैसी रहेगी, ये वैसा ही रिजल्ट देगी जैसा कि मॉडुलस देगा। इससे हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हम इस फॉर्मूले को लगाकर अपने जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम x1 माइनस x2 की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम अप्लाई करते हैं और इसको भी हम जान पा रहे हैं कि ये भी क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा स्क्वायर करने के बाद। तो अगर हम x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय अल्फा, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1, और ये क्या है, लेस देन 1। इसे अगर हम फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1, जिसको कि आप बोल सकते हो 1 बाय अल्फा स्क्वायर लेस देन 5। ध्यान से देखेंगे, अल्फा जो है हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अल्फा हमारा इमेजिनरी नहीं है, एक रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर भी एक रियल नंबर ही रहेगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा और हमेशा जो रियल नंबर की फॉर्म में रहेगी वो पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी देगी और अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं इस अल्फा स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से चाहे तो RHS में लेके चला जाऊँ, चाहे मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ, तो मेरे पास जब ये अल्फा स्क्वायर निकलेगा तो इसकी इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास हो जाएगा, जहाँ मेरे पास था 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर लेस देन 5, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से या रेसिप्रोकल करके अल्फा स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो मेरे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 5। और यहाँ से जब मैं अल्फा को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा अल्फा बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 बाय रूट 5 यूनियन 1 बाय रूट 5 टू इन्फिनिटी। ये मैं कैसे लेके आया हूँ, नंबर लाइन से, क्योंकि नंबर लाइन पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 5, और यहाँ पर एक और मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 बाय रूट 5, क्योंकि अल्फा स्क्वायर के लिए ये मैंने सॉल्व किया है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर ये प्लस वाले इंटरवल्स मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि ग्रेटर देन की बात चल रही है। इसी तरीके से जब यहाँ पर हम लेस देन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जब हमने नंबर लाइन को जब ड्रॉ किया था तो हमारे पास आ रहा था माइनस हाफ एंड हाफ, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और जब हम इनइक्वालिटी लेस देन की बात कर रहे थे तो हमने कौन सा इंटरवल लिया था, नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन की बात चल रही थी। तो अब हमारे पास अल्फा के रिगार्डिंग 2 इंटरवल आ रहे हैं, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। हमसे जो पूछा गया है वो उन्हीं अल्फा की वैल्यू के लिए पूछा गया है, किस में से, उस सेट कैपिटल S से। अगर आप ध्यान देंगे, इस अल्फा की वैल्यू और इस अल्फा की वैल्यू का जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू होगी वही तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी जो कि ये पूछना चाहते हैं। बस हमें करना इतना है कि इन दोनों ही अल्फा की वैल्यू का इंटरसेक्टिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है और अपने ऑप्शंस को मैच करके देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, एक और नंबर लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ पर सबसे पहले हमने इस माइनस हाफ और हाफ को ड्रॉ किया। हमने यहाँ पर ये 0 को ड्रॉ किया, हमारे पास ये माइनस का हाफ हो गया और ये प्लस का हाफ हो गया। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो पहला इंटरवल आ रहा है अल्फा का वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक का। अब जो हमारे पास सेकेंड इंटरवल आ रहा है वो है हमारे पास अल्फा का माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाय रूट 5। तो हम ध्यान देंगे कि जो 1/2 है हमारे पास वैल्यू दे रहा है 0.5 के अराउंड। हमारे पास जो रूट 5 की वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो जब हम 1 अपॉन रूट 5 करेंगे तो ये और छोटी वैल्यू देगा। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो -1 बाय रूट 5 है वो वैल्यू यहाँ कहीं पर आएगी, और उसी तरीके से जो 1 बाय रूट 5 वैल्यू है वो वैल्यू भी 1/2 से पहले
और 0 के बाद कहीं पर यहाँ पर आएगी। तो अगर हम इन दोनों को अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस टाइप से आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही हैं वो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं यहाँ से अल्फ़ा की जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है -12 से -1/√5 तक, और उसके अलावा 1/√5 से 1/2 तक। बस अब इन दो वैल्यूज़ को अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं पहली वैल्यू तो हमारी इसी से ही क्रॉस मैच हो पा रही है और दूसरी वैल्यू हमारी इससे क्रॉस मैच हो पा रही है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस इसमें करेक्ट आ पा रहे हैं, ए एंड डी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2014 का। इसमें बोल रखा है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = 0 with real coefficients has purely imaginary roots, then the equation p of x has, first option is only purely imaginary roots, second option is all real roots, next is 2 real and 2 purely imaginary roots, and last is neither real nor purely imaginary roots। अब जेई ने एडवांस लेवल पर 2014 में जो ये क्वेश्चन पूछा था, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल डेडिकेटेडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट वाली चीज़ों को पढ़ रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा खास डेटा नहीं दे रखा है, लैंग्वेज दे रखी है। उस लैंग्वेज को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका आगे वाला जो पार्ट है p ऑफ x वो ईजिली सॉल्व हो पाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट पे आते हैं। ये बोल रहे हैं इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x = 0 विद रियल कोफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक मेथड से। हमने अपने इस px = 0 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम किया, जो कि क्या है हमारे लिए ax² + bx + c = 0। यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये जितने भी जो a हैं, b हैं एंड c हैं ये ऑल रियल कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ये कोई भी इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो रूट्स हैं इसके वो प्योरली इमेजिनरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके रूट्स लेट से अभी के लिए x1 x2 अगर मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, तो वो कितने आने चाहिए -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये कह रहे हैं कि प्योरली इमेजिनरी होंगी, केवल इमेजिनरी नहीं होंगे। अब प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग क्या है? प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग है कि इसके अंदर ये पोर्शन जो है हमारे पास अंडर रूट वाला, ये हमें इमेजिनरी पार्ट दे और जो रियल पार्ट है वो हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो जो रियल पार्ट है अगर वो ये 0 करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्लियरली हमें पता लग पा रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि b = 0 हमारे पास होना चाहिए। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड px कितना हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ax² + c। अब यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है p ऑफ x की अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, क्योंकि ये हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे इस px = 0 के केस के अंदर प्योरली इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। केवल इमेजिनरी रूट्स अगर बोलता तो हम इस b को इंक्लूड कर पाते। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो गलती करते हैं वो केवल इसी पर्टिकुलर पार्ट में करते हैं। अगर ये बात समझ में आती है तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने इसके आगे वाला पार्ट लिया जिसके अंदर हमसे बोल रखा है p ऑफ x। इसको थोड़ा सा हमने ढंग से लिख लिया = 0। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि x को रिप्लेस कर रहे हैं हम बेसिकली किससे? अपने इस इक्वेशन से। थोड़ा सा फंक्शन का पार्ट आ गया है इसके अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है a टाइम्स ऑफ ax² + c होल स्क्वायर प्लस, और c तो हमारा एज इट इज रहेगा ही = 0। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारे पास
ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए टाइम्स ऑफ सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये क्या है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 में इक्वेशन है। और अच्छी बात ये है हमारे लिए कि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पावर 3 है और पावर 1 वाली x की जो टर्म्स हैं वो क्या है, मिसिंग है। इस वजह से हमारी ये इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इजी पड़ रही है। और जैसे ही हमने इसको देखा तो हम इसके लिए अभी के लिए लेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को t के इक्वल। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती हुई सी दिखाई देगी हमें, टी स्क्वायर ए क्यूब प्लस टी टाइम्स ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम देख पा रहे हैं कि हमने इस बाई क्वाड्रेटिक को अभी के लिए अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके भी अब हम रूट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उन रूट्स के कैलकुलेशन के बेसिस पर हम बताएंगे कि हमारे पास किस टाइप के ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे। तो हमने इसके रूट्स निकाले, वो हो जाएंगे श्रीधराचार्य जी के अकॉर्डिंगली t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस अब कैलकुलेटिव पार्ट बचा है और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2a और a की जगह कितना है हमारे पास a क्यूब। तो हमने इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं हम क्या करते हैं इसके अंदर सी को कॉमन ले लेते हैं। तो सी कॉमन ले लिया, हमारे पास बच रहा है ये ए सी प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। उसके बाद देखते हैं अब हम और थोड़ा सा सॉल्व करा, टी इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए स्क्वायर सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ से हम 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब सी कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब सी कॉमन लिया तो जो बच गया उसको हमने लिख दिया, यहाँ पर a बचा c बचा ए सी माइनस, और यहाँ से पूरा ये 4a क्यूब c तो कॉमन आ गया था, जो बचा ए सी प्लस 1 और बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो कितना बचेगा माइनस ए सी माइनस 1 और होल अपॉन में हमारे पास दे रखा है कितना ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। इसको और थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे ये AC से तो AC कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास माइनस 1 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई हम 4a क्यूब सी से कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है t की वैल्यू माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ 4a क्यूब सी अपॉन ट्वाइस ऑफ a क्यूब। जैसे ही हमने ये रूट देखा तो हमें समझ में आ पाएगा कि ये जो रूट है ये ना तो प्योरली इमेजिनरी है और ना ही ये प्योरली रियल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस क्वांटिटी है अंडर रूट में, तो यहाँ से तो ये क्वांटिटी हमारी बन जाएगी इमेजिनरी। लेकिन क्योंकि इस क्वांटिटी के साथ ये ए स्क्वायर सी ट्वाइस टाइम ये भी एसोसिएटेड है तो इसकी वजह से ये प्योरली इमेजिनरी नहीं बन पाएगी। तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो रूट आ रहा है वो इमेजिनरी टाइप का आ रहा है। तो t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर को। तो ऑब्वियसली हमारे जो चारों रूट आएंगे वो कैसे आने वाले हैं, वो चारों के चारों इमेजिनरी टाइप के आएंगे, लेकिन ना तो प्योरली रियल होंगे और ना ही प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो देखेंगे हम
हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इमेजिनरी भी आ रहा है, रियल भी आ रहा है। सेकंड देखते हैं ऑल रियल रूट, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखते हैं थर्ड देखते हैं टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट देखते हैं नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है इस ऑप्शन को देखते हुए। अगर बच्चा बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज लिए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इस क्वेश्चन को करता है, केवल और केवल तभी इस क्वेश्चन को वन गो में कर पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में अटकने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन IIT JEE ने एडवांस में रखा था।